बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। एक अहम अपडेट सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर की किस्तें हासिल करने का अमल जो है मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि किन खवातीन या भाइयों के पैसे पक्के पक्के बंद हो चुके हैं, किन के पैसे मिलना शुरू हो गए हैं और आप अपनी रकम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको एक ख़त भी पढ़कर सुनाऊंगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर रहे हैं खवातीन को जिनके पैसे बंद हो रहे हैं, ताकि आप खुद ही उनको सुन सकें और समझ सकें। बहुत से लोग अपने पैसे हालिया दिनों में बंद करवा चुके हैं। जब वो किस्त लेने के लिए जाते हैं तो उनके पैसे बंद हो चुके होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनको वजह भी नहीं बताई जाती कि किस वजह से आपके पैसे बंद किए गए। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर आप अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि 8171 वैलिडेशन पोर्टल पर अपने पैसे या एहलियत को कैसे चेक किया जा सकता है और इस पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप अपने पैसों या अपने स्कोर को चेक करवाना चाहते हैं तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ये बताया जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं है। ऐसे लोगों को 8171 पोर्टल पर एक तारीख लिखी हुई नजर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक सर्वे फलां तारीख को होगा। तारीख ही साथ बता दी जाती है और अब बहुत सी खवातीन को ये समझ नहीं आ रही कि हमने सर्वे कब करवाना है। क्या इस तारीख का इंतजार करना होगा जो 8171 पोर्टल पर लिखी हुई है या अभी जाकर सर्वे दोबारा करवाना है। क्या अगर हम अभी सर्वे करवा ले तो हम एल हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनके स्टेटस में ये लिखा जा रहा है कि आप डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवा चुके हैं या आपका इंदराज हो चुका है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप भी अपनी पेमेंट आसानी से हासिल कर सकेंगे। और कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने हाल ही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर अपना नया सर्वे कराया और जब उन्होंने 8171 पोर्टल पर चेक किया तो उनको बताया गया कि वो कफालत प्रोग्राम के लिए एल ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही ना एल हैं या क्या इनकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो इनकी कंफ्यूजन जो है हम दूर कर देते हैं। फेज 1 के तमाम लोगों को पेमेंट मिल रही है। अलबत्ता इनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें पैसे लेने के वक्त एरर आ रहा है या इनकी रकम अभी तक मौसूल नहीं हुई। तो ऐसे अफराद के लिए भी मुकम्मल तफसील आगे वीडियो में बताएंगे कि उनके पैसे कब तक आ जाएंगे। इस किस्त में नई खवातीन भी शामिल हैं जबकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ से मुतल्लिक एक अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर दें ताकि बेनज़ीर प्रोग्राम के मुतल्लिक नई और अहम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। कल की अपडेट के मुताबिक ये खवातीन अब अक्टूबर की नई किस्त हासिल करने के लिए जा सकती हैं। इसमें ये बात वाज़ह कर दी गई है कि किन खवातीन को शामिल किया गया है और किन को एल किया गया है। मुमकिन है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी इस फहरिस्त में शामिल हो लेकिन आपको इल्म न हो कि आपकी किस्त आ चुकी है, या फिर भी मुमकिन है कि आप चंद दिन पहले पैसे लेने गए हो लेकिन उस वक्त आपको पेमेंट ना मिली हो। तो अब आपकी जो एंट्री है वो दोबारा आ सकती है। अब बात करते हैं कि 8171 वैलिडेशन पोर्टल पर आप अपनी एहलियत या पेमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक अहम बात सुन लीजिए। बहुत बड़ी तादाद में अफराद के पैसे बंद हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मैं खुद जाती तौर पर औरतों को जानता हूँ जिनके पैसे पक्के पक्के बंद हो चुके हैं और अब उनको खत मौसूल होना शुरू जो है और अब उनको खत मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें खत नहीं मिला तो क्या हम ना एल हो गए हैं। तो देखे भाई, दोनों सूरतें मुमकिन है। अगर आपको खत मौसूल हो जाए तब भी आप नायल करार दिए जा सकते हैं और अगर किसी वजह से आपको खत ना मिला हो तब भी आपका नाम ना एलो की फहरिस्त में आ सकता है। अब मैं आपको वो खत पढ़कर सुनाता हूँ जो ऐसे अफराद को भेजा जा रहा है। ये वही खत है जो आपको पहले भी मौसूल हो सकता है। पहले हम खत का मवाद पढ़ते हैं फिर आपको बताएंगे
कि किन किन लोगों को नाअहल किया गया है, ताकि अल्लाह न करे आपका नाम भी इनमें शामिल ना हो। खत के ऊपर जो है सबसे पहले फार्म नंबर लिखा होता है, इसके बाद जिस खातून को खत मिला है उसका नाम लिखा होता है, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होता है, लेकिन मुकम्मल नहीं, सिर्फ आखिरी 3 हिस्से नजर आते हैं। इसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होता है, जैसे कि मेरे पास जो एक लेटर मौसूल हुआ है वो जिला तौसा पंजाब का है। इसके बाद खत में एड्रेस, फोन नंबर और तहसील की तफसीलात भी लिखी होती है। ये तो हो गया खत का बैरूनी हिस्सा यानी आउटसाइड ऑफ लेटर। अब चलते हैं खत के अंदरूनी हिस्से की तरफ। इसमें दर्ज है कि अगले सर्वे की तारीख कब होगी, जिस तरह ये लिखा हुआ है 22 अगस्त 2026, यानी अगला सर्वे 2026 में जाकर होगा। ये खत इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजे जा रहे हैं और इसमें दर्ज तमाम तर मालूमात बेनजीर कफालत प्रोग्राम से मुतल्लिक हैं। इस खत के आगाज में अस्सलामुअलैकुम लिखा हुआ है और फिर इसके बाद ये पैगाम दर्ज है। मुअज़्ज़िज़ बैन, गुज़श्ता कुछ अरसे से आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम से माली मावनत हासिल कर रही, आपको इतला दी जाती है कि आपके घराने के नए डायनामिक सर्वे के नतीजे के मुताबिक अब आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं रही, लिहाजा रवाम माली साल से आपकी बेनजीर कफालत की माली इमदाद रोक दी जाएगी। ताहम इसमें यह भी लिखा गया है कि दर्ज शुदा और शराइत पर पूरा उतरने वाले बच्चों की तालीमी वज़ाइफ इनके प्रोग्राम से इखराज तक जारी रहेंगे, यानी अगर आपके बच्चे स्कूल में बाकायदा हाजिरी पूरी करें तो इनके तालीमी वज़ाइफ बंद नहीं होंगे, वो इन्हें मिलते रहेंगे। मजीद बरां जो खवातीन नशोनुमा प्रोग्राम के तहत माली मदद हासिल कर रही थी, इनकी अदायगियाँ मुकर्रर मुद्दत की तकमील तक जारी रहेंगी, यानी अगर आप इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं तो आपको ये रकम वक्त मुकर्रर तक मिलती रहेगी, अलबत्ता कफालत प्रोग्राम की रकम बंद कर दी जाएगी। इस खत में ये भी दर्ज है कि आपका अगला सर्वे वही होगा जो खत के बाहर लिखी हुई तारीख के बाद मुमकिन है। जैसा कि पहले बताया गया था, ये तारीख खत के बैरूनी हिस्से पर दर्ज होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर खातून के लिए तारीख एक जैसी हो, किसी के लिए 2026 लिखी हो सकती है, किसी के लिए 2027, महीना भी मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तारीख की बुनियाद पर आपकी अहलियत का दोबारा जायजा लिया जाएगा, लिहाजा सर्वे की तारीख को लाजमी तौर पर देख लेना है। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसी तारीख पर ही आपको सर्वे दोबारा करवाना है। अब जितनी भी खवातीन नाअहल हो चुकी हैं, इन्हें अपने खत पर दर्ज तारीख याद रखनी होगी और सिर्फ इसी तारीख पर जाकर दोबारा सर्वे करवाना होगा। अगर आपने जल्दी सर्वे करवा लिया है तो आप दोबारा नाअहल हो जाएंगे। याद रखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे या इंदराज करवाने के लिए किसी किस्म की फीस वसूल नहीं की जा सकती, लिहाजा ना इस लेटर की कोई फीस देनी है और ना ही सर्वे इंदराज के वक्त कोई रकम अदा करनी है। मजीद रहनुमाई के लिए आप करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जा सकती हैं या हेल्पलाइन नंबर 0800264777 पर रब्ता कर सकते हैं। नोट, खत में जो नंबर है वो 470-826 दर्ज है, वो दरअसल हेल्पलाइन नंबर का मुख्तसर हिस्सा है। मुकम्मल नंबर जो आपको मैंने बता दिया वही है 0800264777 है। अब बात करते हैं उन खवातीन की जो नई है या जिन्होंने हाल ही में नया सर्वे करवाया है। अगर आपने नया सर्वे मुकम्मल करा लिया है और इसके बाद जब आपने 8171 पोर्टल पर जाकर चेक किया तो वहां आपको ये मैसेज मिल रहा था कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप वाकई अहल हो गई हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका सर्वे का अमल अभी जारी है। 8171 का पोर्टल फौरन ये फैसला नहीं बताता कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। ये अमल कुछ दिन लेता है, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंतजार कीजिए। जैसे ही आपका डेटा की तस्दीक मुकम्मल हो जाएगी, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अलबत्ता जो आपको 8171 के सर्वे का मैसेज मसूल होता है, खवातीन को मसूल होता रहता है कि आपका इंदराज हो चुका है, तो यही पैगाम काबिल कबूल और मुस्तनिद समझा जाता है। यानी जब आपको ये मैसेज मिल जाए तो समझ लें कि आपका इंदराज मुकम्मल हो गया है। आमतौर पर 15 दिन से 1 महीने के अंदर 8171 पोर्टल पर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। शुरू में ये तब्दीली फौरन नहीं आती थी, इसीलिए अगर आपको नया सर्वे किए चंद दिन हुए हैं तो इंतजार कीजिए, जल्द ही आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अब ये बात खास तौर पर उन खवातीन के लिए है जिन्होंने हाल ही में नया शनाख्ती
कार्ड बनवाया है और पहली बार सर्वे करवाया है। ये बात रेगुलर खवातीन के लिए नहीं है जिनका इंदराज पहले से मौजूद है, क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड खवातीन हैं अगर उनका सर्वे अपडेट नहीं होता तो उनके नाअहल होने के इम्कानात मौजूद हैं। मैं यहाँ उन नई खवातीन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले बार शनाख्ती कार्ड बनवाया है और नया सर्वे करवाया है। अब जिन खवातीन को 8171 के पोर्टल पर यह लिखा जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है और साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपका अगला सर्वे 2026 या 27 की फलां तारीख को होगा, तो ये दरअसल वो खवातीन हैं जिन्हें लेटर भेजे जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनका स्कोर ज्यादा हो गया है, मसलन 32 से ऊपर हो गया, या वो अफराद है जिन्होंने ज्यादा कीमती पैकेजेस लगवाए हैं या बैरून मुल्क सफर किया है, चाहे वो सफर खातून ने खुद किया हो या उसके शौहर ने, दोनों को एक ही घराना तस्वर किया जाता है और इसी वजह से पूरे घराने को नाअहल कर दिया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने अपने नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है, मोटरसाइकिल ली है या कोई बड़ी गाड़ी ली है या अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाया है जिसकी फीस 2500 रुपये या इससे ज्यादा थी, तो इन वजूहात की बिना पर भी आपको नाअहल करार दिया जा सकता है। अब जिन खवातीन को अपने पैसों की तस्दीक करनी है वो 8171 वैलिडेशन पोर्टल पर जाकर अपनी रकम और तफसीलात चेक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आप दर्ज झैल चीजें चेक कर सकते हैं, वसीला तालीम की पेमेंट, नशोनुमा प्रोग्राम की अदायगी, अपना जिला डिस्ट्रिक्ट कार्ड एक्टिवेशन की हैसियत, और ये भी आप मालूम कर सकते हैं कि पैसे किस दुकान या कैंप साइट से निकले, कितनी रकम निकलवाई और कब निकलवाई। अगर आपके कार्ड पर एलिजिबल लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में 13,500 रुपए की किस्त आ चुकी है। ताहम 8171 वैलिडेशन पोर्टल सब के लिए दस्तियाब नहीं होता, ये आमतौर पर चंद मखसूस अफराद के पास एक्सेस में होता है और ज्यादातर लोग फेसबुक पेजेस या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपना डेटा चेक करवाते हैं। इन ग्रुप्स में मौजूद अफराद आमतौर पर 50 से 100 रुपए तक चार्ज करते हैं और अगर आप मुकम्मल इंटरफीस या तफसील रिपोर्ट निकलवाना चाहें तो फीस 200 से 250 रुपए तक भी हो सकती है। यानी जितना तफसीली डेटा निकलवाएंगे चार्जेस भी इतने ही बढ़ेंगे। बिल्कुल जितना गुड़ इतनी मिठास वाली बात है। अब आखिर में पेमेंट के हवाले से अहम बात है, कई अहल खवातीन को कल 13,500 रुपए की किस्त मौसूल हुई है। कुछ खवातीन को सिंगल लाइन में ये पैगाम भी दिखाया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इनमें से कुछ को भी कल पेमेंट मिल जाएगी और कुछ को मिल चुकी है मगर सबको नहीं मिलेगी। वो ये लोग हैं जिन्होंने पिछली किस्तें वसूल कर ली थी लेकिन इनका वक्त मुकम्मल नहीं हुआ था, इसी वजह से इनकी अगली किस्त थोड़ी ताखीर से आएगी। जब फेज 2 का आगाज होगा तो इसके साथ मजीद खवातीन के पैसे भी आ जाएंगे। अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की बात कर लेते हैं। अगर आपके पिछले वज़ाइफ बाकी थे तो वो आप जरूर वसूल कर लें, लेकिन मौजूदा किस्त में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ शामिल नहीं है। उम्मीद है कि फेज 2 में बच्चों के वज़ाइफ भी जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल फेज 1 में सिर्फ 13,500 रुपए की किस्त अहल खवातीन को दी जा रही है। और मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की मालूमाती वीडियो इतनी ही थी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से मुतल्लिक तमाम नई और अहम अपडेट्स इसी चैनल पर मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह नेगेबान।